क्योंकि जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं वही हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं और उनका आना इस तरह खुद ही इंतज़ाम करना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आके उन्होंने कोई किसी की गाइडेंस नहीं थी और उन्होंने खुद आके तमाम इंतज़ाम करके कोऑर्डिनेट करके जो है काम किया। तो इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद भी देती हूँ और इनकी मशहूर भी हूँ कि उन्होंने हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको भी इंस्पायर किया। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने इस तंजीम को बनाया ताकि बच्चे बच्चियां जो हैं इसमें काम करके अपने जो है मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकें। और ख़ास तौर पर मुझे नहीं पता था, अभी मुझे बताया है कि ये जो मिस सलीना डॉक्टर सलीना है ये हमारे स्कूल की स्टूडेंट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इस तरह जो है हमारी बच्चियां बहुत आगे भी जा सकती हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से एक रोल मॉडल भी हैं कि आप जो है इसी तरह जिस तरह ये आगे बढ़ी हैं इसी तरह आप भी आगे बढ़ें, अपने मुस्तकबिल रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम भी रोशन करें। क्योंकि टीचर्स की जो असल पहचान होती है, टीचर्स की जो असल ज़िंदगी होती है वो बच्चों के गिर्द ही घूमती है। अगर उनके बच्चे कामयाब हैं, उनके स्टूडेंट्स कामयाब हैं तो वो कामयाब हैं, अगर उनके स्टूडेंट्स नाकाम हैं तो वो नाकाम हैं। तो इसलिए मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे और टीचर्स के लिए दुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बच्चों को जो है तालीम दे और उनमें जो है वो एक शमा रोशन करे। क्योंकि एक किसी का मकूला है कि जो अच्छा टीचर है वो पढ़ाता है, जो उससे बेहतरीन टीचर है वो उसको करके दिखाता है, सिखाता है, जबकि जो बेस्ट टीचर है वो उनको इंस्पायर करता है और इंस्पिरेशन जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुझ समेत जो है तमाम टीचर्स को बच्चों को इंस्पायर करने की तौफीक दे। शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पर आप लोगों के सामने इसके साथ साथ मैं डॉक्टर रोहन साहब और चिपली ऑर्गेनाइजेशन के तमाम इंतज़ामिया का भी तहे दिल से मशहूर हूँ और आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तारीख में पहली दफ़ा आप लोगों ने टीचर डे के हवाले से एक अजीम शान प्रोग्राम मुनक़िद किया। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर रोहन साहब से इससे पहले की मुलाकात हुई है ना, और माशाल्लाह से हमारे यहाँ एक ऐसा लाजमी तौर पर एक जो लीडर की ज़रूरत थी और उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि किस तरीके से हमारे इलाके में जो है कि वो एजुकेशन को आगे प्रमोट करें, ठीक है। और उन्होंने जैसे ही DVM से जब फारिग हुआ है उसके बाद से एक दिल में तड़प लेकर और पूरे के पूरे बहुत ही मुख्तसर अरसे में आप लोगों ने भी मुख्तलिफ मीडिया में देखा होगा, बहुत करीब अरसे में बहुत सारे जो नौजवानों को मुनज़्ज़म किया और किसी भी कौम की जो कामयाबी है यकीनन नौजवानों की ही एजुकेट होने से ही है। तो एक शेर जो है कि वो डॉक्टर रोहन साहब उसकी थीम के अलावा शेर है रूह जब बेदार होती है जवानों में, चिपली के नाम मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाज़ वक़्त में भी देखा है उन साहब की आपसे तो कुछ मुझे कल ये यकीन लाइक हो गया कि जिस तरीके से माशाल्लाह तरक्की के राह पर नाज़र है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नजर ना लगे। तो इससे पहले भी कई ऐसे तर्जुमे देखा है कि आपने भी माशाल्लाह से सही अच्छे हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा किसी मुश्किल का शिकार भी होते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब की दुआ है आपके साथ है हर तरह से, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि बिना किसी झिझक के और बिना किसी कहीं रुकावट को आपका परेशानी को जो है कि उसको बर्दाश्त करने की आपके पास महसूस सलाहियत भी है और आप उन सबका मुकाबला करेंगे। आज का दिन के हवाले से आप पर दो बातें मैं आपसे कहूँगा। टीचर डे के हवाले से मुझे बुलाया था कि डॉक्टर साहब और उसकी जो टीम है, तो टीचर के नाम जो है कि एक थोड़ा सा शेयर है, ठीक है, उस हिसाब से नहीं। ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से,
कहीं बदतर न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं है। टीचर के हवाले से तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर ये कमी है कि जैसे इज्जत करने का सिलसिला बहुत कम है। सबसे पहले ज़्यादा करना चाहिए, सबसे पहले क्योंकि आप लोग भी माशाल्लाह से आजकल मीडिया का दौर है तो फिर हर एक हमसे ज़्यादा एक्टिव है कि दुनिया की लेवल पर क्या हो रहा है क्या कुछ। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है और जो लोग है वो आप सबको पता है, यूरोपियन लोग थे जैसे अमेरिका के, जापान के, कोरिया वाले, वहाँ जो तरक्की का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, मेहनत तो करते हैं ना सारे। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इसके बाद। वहाँ तरक्की वो टेक्नोलॉजी में आगे है, जैसे अभी आपने देखा आज में जो आयरन ड्रोन इसराइल के पास है, हर तरह की डिजाइन करने की सलाह किसी के पास नहीं। मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन मेहनत के साथ साथ वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर की इज्जत वहाँ पर बहुत है। कुछ ममालिक में ऐसा भी कहा जाता है सदर का गाड़ी जो है उसको तो रोक देते हैं, लेकिन टीचर की अगर गाड़ी नहीं जा रही हो तो छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग इसलिए मसला इस तरह बोलेंगे मसला। तो जब तक आप टीचर की इज्जत बरकरार नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब तो होगा ही नहीं। मेरा तकरीबन हुआ कि 10-12 साल का अर्सा, उससे भी ज़्यादा ऊपर हुआ पढ़ाते हुए। तो उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अक्सर बेहतर स्टूडेंट को ही कहा करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग भी सबक हासिल करें। बहुत सारे स्टूडेंट, बाकी दोस्तों मुझे बता दो, अभी किसी 10-12 साल के अंदर मैं गिन रहा था तो 17 जो है ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको हमने पढ़ाया। जैसे इसी स्कूल में मैं 2-2.5 साल करता रहा हूँ, जैसे केसेस में मिला देगा तो तकरीबन जो है कि वो 17 स्टूडेंट 70 स्टूडेंट वो मेडिकल सीट पे भी है और तकरीबन उसमें से 8-9 मतलब जॉब पे भी लगा हमारे स्टूडेंट इस तरह। और इस तरह से तकरीबन जो है कि वो 11 जो है वो इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। मतलब ये है कि कहने का जो लोग बहुत सारे कामयाब हो गए, अब उनमें से ज़्यादातर अगर आप देखें उनसे जाके बिल्कुल पूछेंगे तो वो कोई टॉप क्लास में ऐसा नहीं था कि क्लास का टॉपर हो बच्चा या बच्ची हो। क्लास का टॉपर बाद वक्त आपने देखा है वो तो फिर मैट्रिक पास करके वो तो बाद वक्त नाकाम ही था। ऐसा इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न हमने अपने अनुभव से देखा है कि वो ये है कि उनके अंदर अदब नहीं है, बेअदब। इसका आपने सुना होगा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये सुना है वो यही है बाअदब बानसीब। ऐसे भी स्टूडेंट हमने देखा कि मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा था मदरसा की तरफ, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, कुछ ज़्यादातर नहीं, कुछ 1-2 स्टूडेंट जब क्लास में टीचर होते हैं सर तो वो पीछे करके यूँ नहीं जाते थे। जब क्लास में करते हैं इधर टीचर बैठा हुआ है, हम लोग को देख बहुत सारे स्टूडेंट हो तो वो दरवाजे का यूँ जाते हैं, देखिए इसको कहते हैं बादल। ठीक है, तो यही वजह है कि अगर आप तारीख के हवाले से अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान में पूरे जो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो कॉलेज एजुकेशन श्रेणी में आगे पंजाब है, तभी तरक्की करना होगा इसलिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो फिर ठीक है, कामयाब अपनी जगह पर है, ठीक है, मेहनत अपनी जगह पर है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप टीचर्स का इज्जत और एहतराम नहीं करेंगे तो फिर ये कंफर्म है कि वो कामयाब होना ही नहीं, कंफर्म सी बात है। जितना भी काबिल हो, जितना भी लायक हो आप, जितना भी टॉपर हो, जिस तरह से आप मेहनत करना चाहें, आप ये कहें कि टीचर की कोई हैसियत नहीं है, तो वो हमने खुद देखा है जब स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा रिश्वा हुआ है टीचर के साथ बदतमीजी के लोग ना, तो इसके बाद लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिल्लत का शिकार है। और हमने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जिन्होंने इतना क्लास में काबिल भी नहीं था, काबिलियत भी उनके अंदर नहीं है, मेहनत ही चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतराम इज्जत करने वाले होते हैं वो, और उनको जो है कि ज़बरदस्त कामयाबी की मंजिलों में ऊँचे करता हुआ हमने देखा है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप लोगों को इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी अपने टीचर की बेशुमार इज्जत और एहतराम करते होंगे। आप न सिर्फ ऊपर से सलाम छोड़ने पर काफ़ी चलेगा, इज्जत और एहतराम तो भी ठीक से करना होगा। ठीक है।
तो लिहाजा मैंने क्या किया कि वो जो इंग्लिश का मेरा जो कमजोर एक पॉइंट था कि उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने उसके ऊपर ट्राई करना शुरू किया। ठीक है, 6 महीने तक आप जैसे इसके बाद बड़ा समय मिलता है कि सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश में भी लगा रहा है। अभी डॉक्टर साहब आप कहते हैं होगा अल्लाह की फजल से 2018 से लेकर अभी तक कम से कम 650 स्टूडेंट मिले कि इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफाइड हो चुके हैं। अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट ही दोनों था ना, केमिस्ट्री मेरा सबसे कमजोर है और इंग्लिश मेरा सबसे कमजोर है। अभी आप लोगों का कहना है कि मेरा कुछ इंग्लिश बेहतर है और केमिस्ट्री कुछ बेहतर है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा है। ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे कि आपका फ्यूचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें फजूल हैं। आजकल तो वैसे भी जो मीडिया का दौर है तो ज़्यादातर वहाँ सोशल मीडिया से जुड़े रहने की बजाय कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा फिक्र करें आप। ठीक है, टैलेंट सारे के सारे आपके अंदर छुपा हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, वो ये है कि मंदिर और रूट्स गाइडेंस। तो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम तो होता ही है हर वक्त, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर ओम अली साहब ने जो जिस तरीके से वो एक खास पर्सनल तहरीक की सूरत में जो यहाँ पर एक तंजीम ऑर्गेनाइज किया है, उसमें बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट भी मेल गाइडर है, फीमेल्स भी है, मेल्स भी है, तो वो हर तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि कौन सा हो चाहे मैं हूँ चाहे किसी और आपके जो बड़े हों जो यूनिवर्सिटी से गुजर के आए, हम तो इस रास्ते से अभी गुजर के पहुँचे ना यहाँ पर, तो हमें पता है कि आपके साथ क्या क्या मुश्किल पेश आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा आप बिना झिझक जो है कि कौन सा आपकी टीम से जब आपने आगे जाके पढ़ना हो, क्या जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसी में आप मेहनत करेंगे तो उसमें कामयाबी है। ठीक है, तो लिहाजा आज आपने क्या पढ़ना है और आपके क्या कुछ रहेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि आप, ठीक है, सबसे बेहतरीन जो आज के स्टूडेंट्स के लिए आपने बस सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरफ आप जाएं, वो है कि आपको यू विल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश क्लास। किसी चीज़ की जरूरत नहीं, इस जमाने में सिर्फ आप पक्का कंफर्म आप कामयाब है कि अगर आपकी 2 चीज़ें ठीक हो, एक आपके पास इंग्लिश आपका ठीक हो और दूसरा आपके पास IT स्किल बस आपके पास हो। बस जब ये 2 स्किल आपके पास होगा तो देख मतलब डर है कि आप कामयाब है इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि हम शॉर्टकट के पीछे, आखिरी बात है, शॉर्टकट के पीछे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से देखा कि एक दिन में जो है कि लाखों सवाएं 3,000 बन जाएंगे बना, तो वो एक दिन नहीं होता। जो लोग कमाल है, हमारे स्टूडेंट है कि यहाँ पर आपने देखा बड़े माशाल्लाह अच्छा से कमा दिया, उनके पीछे सालों साल की मेहनत है। ठीक है,